अयम विद्यालयस्य छात्रावासः अस्ति। यह विद्यालय का छात्रावास है। छात्रावास का मतलब है हॉस्टल। अत्र छात्राः निवासाय गच्छन्ति। यहाँ छात्र रहने के लिए जाते हैं। अध्ययनाय छात्रावासः भवति। अध्ययन के लिए छात्रावास होता है। अब इस पाठ में जो हम सीख रहे हैं वो है चतुर्थी विभक्ति को पहचानना और उसका प्रयोग वाक्य में करना सीखना। तो हम साथ साथ देखते जाएंगे कि कहाँ चतुर्थी विभक्ति आई है। अब देखिए दूसरी लाइन, निवासाय, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। निवास के लिए, चतुर्थी विभक्ति में जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है। अध्ययनाय, चतुर्थी विभक्ति आय लगा हुआ है यहाँ पर, अध्ययन के लिए। आगे देखते हैं, अत्र योग्यः बालकाः निवसन्ति। यहाँ योग्य बालक रहते हैं। छात्रावासे शिक्षकः छात्रेभ्यः पुस्तकानि यच्छति। छात्रावास में शिक्षक छात्रों के लिए पुस्तकें देते हैं। छात्रेभ्यः है, यहाँ फिर से चतुर्थी विभक्ति है, छात्रों के लिए। अत्र द्वारपालः छात्रान् रक्षति। यहाँ द्वारपाल छात्रों की रक्षा करता है। स बालकेभ्यः हितम् आचरति। वह बच्चों के हित का आचरण करता है। स बालकाभ्याम एकस्य कक्षस्य कुंचिकां यच्छति। वह बालकों को एक कमरे की चाबी देता है। बालकाभ्याम, यहाँ फिर से चतुर्थी विभक्ति, बच्चों के लिए। इमौ बालकौ, ये बालक वर्गस्य कुशलौ छात्रौ स्तः, कक्षा के कुशल छात्र हैं। अन्य कक्षाः छात्रेभ्यः सन्ति। अन्य कमरों में भी अन्य कक्षाः छात्रेभ्यः सन्ति। अन्य कक्षाएं या कमरे भी छात्रों के लिए हैं। तत्र चत्वारः पंच वा छात्राः निवसन्ति। वहाँ 4 या 5 छात्र रहते हैं। वा जो शब्द है ये अव्यय है, इसका रूप कभी नहीं बदलता है, तो इसका मतलब होता है अथवा। तत्र भी अव्यय शब्द है, वहाँ। छात्रावासे भोजनाय भोजनालयः अस्ति। छात्रावास में भोजन के लिए भोजनालय है, तो भोजनाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, भोजन के लिए। तत्र सूपकारः छात्रेभ्यः द्वारपालाय च भोजनं पचति। वहाँ सूपकार छात्रों के लिए और द्वारपाल के लिए भोजन पकाता है। छात्रेभ्यः में भी चतुर्थी है और द्वारपालाय में भी चतुर्थी है। प्रातः छात्राः जलपानाय, जलपानाय फिर से चतुर्थी विभक्ति, जलपान के लिए। तो प्रातः छात्र जलपान के लिए वहाँ गच्छन्ति जाते हैं। दिवसे 1 वादने भोजनाय गच्छन्ति। भोजनाय फिर से चतुर्थी विभक्ति, भोजन के लिए। दिन में 1 बजे भोजन के लिए जाते हैं। पुनः प्रदोषे 7 वादने अपि रात्रि भोजनाय गच्छन्ति। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए पहचानना चतुर्थी विभक्ति, इतनी बार हम इसका प्रयोग देख चुके हैं। रात्रि भोजनाय, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति है, रात्रि भोजन के लिए। तो फिर से प्रदोषे, शाम होते ही 7 बजे भी रात्रि भोज के लिए जाते हैं। छात्रावासे छात्राः सुखेन निवसन्ति पठन्ति च। छात्रावास में छात्र सुख से रहते हैं और पढ़ते हैं। निवसन्ति रहते हैं, यहाँ पे च जो है ये फिर से अव्यय शब्द है, च का मतलब और। नगरे बालिकाभ्यः अपि छात्रावासः अस्ति। नगर में बालिकाओं के लिए भी छात्रावास है। बालिकाभ्यः चतुर्थी विभक्ति। तत्र बालिकाः निवसन्ति। वहाँ बालिकाएं रहती हैं। तत्र अपि द्वारपालः सेवकः च तिष्ठतः। वहाँ भी द्वारपाल और सेवक होते हैं। यदा कदा भ्रमणाय ताः शिक्षिकाभिः सह अन्यानि नगराणि गच्छन्ति। जब कभी घूमने के लिए वे कौन, वे छात्राएं शिक्षिकाओं के साथ अन्य नगर में भी जाते हैं। भ्रमणम छात्राभ्यः हिताय भवति। घूमना छात्रों के हित के लिए होता है। बालकेभ्यः बालिकाभ्यः च पृथक विद्यालयौ स्तः। बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए पृथक अलग अलग विद्यालय हैं। मम नगराय इमौ विद्यालयौ गौरव विषयौ स्तः। मेरे नगर के लिए ये दोनों विद्यालय गौरव का विषय हैं। तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ देखिए इस लास्ट लाइन में नगराय, यहाँ फिर चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ इस पाठ में हमने चतुर्थी विभक्ति जिस शब्द में लगेगी तो उसका कैसे रूप होगा
और उसका प्रयोग कैसे होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, ये हमने आज इस पाठ में सीखा है। अब कुछ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की चतुर्थी विभक्ति सभी वचनों में देखते हैं। तो कुछ पुल्लिंग शब्द हैं बालक, देव और जन। इनकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप क्या होंगे? बालक में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए और बहुत सारे बालकों के लिए। देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, एक देव के लिए, दो देवों के लिए, बहुत सारे देवों के लिए। जनाय, जनाभ्याम, जनेभ्यः, एक मनुष्य के लिए, जन कहते हैं मनुष्य को, एक मनुष्य के लिए, दो के लिए और सभी के लिए। उसके बाद देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं लता, छात्रा और बालिका। इनकी चतुर्थी विभक्ति लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लता के लिए, दो लताओं के लिए, बहुत सी लताओं के लिए। छात्रायै, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः, छात्राभ्यः, तो एक छात्रा के लिए, दो छात्राओं के लिए और बहुत सारी छात्राओं के लिए। बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। उसके बाद देखते हैं नपुंसकलिंग शब्द पुष्पम, गृहम और फलम। इनकी चतुर्थी विभक्ति कैसे होगी? पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। तो ध्यान से देखिए, जो नपुंसकलिंग शब्द है और जो पुल्लिंग शब्द है, इनका रूप एक जैसा ही दिखता है आपको। पुष्पम में जो पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, इनकी एंडिंग जो है आय, भ्याम और भ्य, ये एक जैसे है। जबकि स्त्रीलिंग शब्द में थोड़ा सा अलग है, इसमें आय ना होके यही है और भ्याम ऐसे ही है और भ्य भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें एभ्य है, इसमें आभ्य है, आ की मात्रा के बाद भ्य है। गृहम, गृहाय, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, मीनिंग वही रहेगा, के लिए। चतुर्थी विभक्ति का जो साइन है, जो चिन्ह है, वो के लिए होता है। तो एक वचन में एक के लिए, द्विवचन में दो के लिए और बहुवचन में बहुत सारे के लिए।